स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1 जे के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 1 जे के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तुमको इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसको लिख लेना है। हमको पहली संख्या 11/3 दी गई है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ध्यान समझिएगा, नीचे वाली से ऊपर वाली में भाग देना है। ठीक, तो 3 को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और 11 को भाग का निशान बनाकर अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग देना है आपको, तो यहाँ पर 3 का पाड़ा पढ़ना है, 11 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 6, 3 का 9, 3 चौक 12। तो 4 बार में ज़्यादा जा रहा है इसलिए 3 बार में ही ले जाएंगे। 3 बार में कितना जाएगा, 9 जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर आप इसके आगे कोई भी संख्या नहीं बची है। अब आपको इसको और ले जाना है क्योंकि दशमलव व्यक्त करना है, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 ही था, 11 में से हमने 9 घटा लिया, अब 2 ही बचा है। अब आप इसके आगे अगर 0 बढ़ाओगे, इसके लिए आपको दशमलव यहाँ पर लगाना होगा, तभी आप इसके आगे 0 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, उसके बाद हम यहाँ पर चाहे अब हर बार घटाकर 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने घटाया था, दशमलव लगा दिया, अब यहाँ पर 0 बढ़ाया। अब इसको फिर से 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। 3 का पाड़ा पढ़ते हैं, चलो। 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21। देखो 7 बार में 21 आ रहा है लेकिन 6 बार में 18 आ रहा है। 6 बार में ही ले जाएंगे, कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका कितना आएगा, 20 में से 18 घटाओगे 2 आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप एक बार ठीक है दशमलव लगा लेते हो तो बार बार आपको 0 बढ़ाने के लिए दशमलव नहीं लगाना है। ठीक, बस एक बार लगाना है, फिर उसके बाद घटाने के बाद आप इसके पीछे 0 बिना सोचे लगा सकते हो। तो यहाँ पर 0 हम बढ़ा देंगे घटाने के बाद तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर 20 बन जाएगा। ये 3 का पाड़ा फिर से पढ़ना है, तो देखो 6 बार में फिर से जाएगा, 18 आएगा 6 बार में। ठीक है, फिर से घटाओगे 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, फिर से 6 बार में 18 आएगा। देखो बार बार क्या आ रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है। ठीक है, सॉरी बार बार यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका घटाने पर नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसको बढ़ाते हैं 0 तो 20 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको आप इस तरह से लिखेंगे आंसर में। ठीक है, आंसर में आप इस तरह से लिखेंगे 3.6। देखो अब 6 यहाँ से बार बार शुरू हो रहा है, तो पहले वाले 6 को तो आपको लिखना है, उसके बाद वाले को नहीं लिखना है। इसके ऊपर इस तरह से लाइन खींच देना है छोटी सी, इसको बार बोला जाता है, 3.6 बार। ठीक, बार का मतलब यही चीज़ आपको बार बार लिखनी है, मतलब ये अब इसके आगे यही 6 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर। तो आपको दिया गया है 17/5, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, किसके अंदर, 17 में। तो चलो 17 में भाग देते हैं। तो 17 को अंदर लिख लेना है, 5 जो नीचे है इसको बाहर लिख लेना है। तो 5 से हमको 17 में भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको बाहर लिखना है, नीचे वाले को बाहर लिखना है और ऊपर वाले को अंदर लिखना है। अब 5 का पाड़ा पढ़ना है, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए। 3 बार में जाएगा, 5 3 15, तो यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 आ गया। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं बची तो हमको यहाँ पर 0 बढ़ाना होगा। तो 0 बढ़ाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते, पहले हमको दशमलव लगाना है यहाँ पर, तभी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 5 का पाड़ा पढ़ना है, 20 से आगे नहीं जानती है। 4 बार में क्या आता है, 20 पूरा का पूरा आ जाता है। तो यहाँ पर 20 लिख देना, माइनस कर देना 0। तो आपका यहाँ पर देखो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया। अब इसके आगे हम कुछ इसको मतलब इसके आगे भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3.4 जो होगा प्यारे बच्चों, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर 19/6 है, क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे है 6 को लिखेंगे बाहर और जो 19 है इसको अंदर लिखेंगे। अब 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, 19 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 बार में कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 3 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा जाएंगे, इससे 3 बार से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 बार में ले जा रहे हैं, 18 आएगा। घटाओगे 1 आएगा। अब देखो हम इससे आगे 0 बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है दशमलव लगाना है, फिर आप 0 बढ़ा सकते हो। अब 6 का पाड़ा पढ़ो, 10 से आगे न जाए, तो 6 कम 6 एक बार में ही जाएगा। 6 लिखेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। फिर अब आपको मैंने बताया बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार आपने दशमलव लगा दिया तो घटाने के बाद आप तुरंत 0 बढ़ा दो बिना सोचे। अब फिर से 6 का पाड़ा पढ़ो, 40 से आगे नहीं जाए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। 56 30 6 36। ठीक है, 6 बार में जा रहा है 36। ठीक है, तो 6 बार में जाएगा 36 आएगा, ज़्यादा जाएगा 6 7 42, ज़्यादा चला जाएगा 7 बार में। ठीक, तो 6 बार में ले जाएंगे, 36 आएगा। माइनस करेंगे फिर जो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 0 बढ़ा देना बिना सोचे। फिर से पहाड़ पड़ना 6 का, 40 से आगे नहीं जाए, फिर से 6 बार में ही जाएगा। फिर से 36 आएगा, फिर घटा देना, फिर 4 0 बढ़ा देना। फिर देखो यहाँ पर 40 से आगे नहीं जाना चाहिए, 6 का पाड़ा पढ़ो, फिर 6 बार। देखो फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, बार बार हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आंसर में कुछ ऐसे लिखना है।
ठीक, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आप लिख देना यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आंसर में आप लिख लेना। ठीक है, आपका देखो यहाँ पर अब ये बार बार 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3.1, फिर जहाँ से पहला वाला 6 स्टार्ट हुआ है वहाँ तक लिखना है। और देखो कौन सी चीज़ बार बार दिख रही है, 6 दिख रहा है, 6 के ऊपर ऐसे बार लगा देना है, लाइन खींच देना है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी यहाँ पर करते हैं सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन आइए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो हमने 19/6 तक कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका 3/8। ठीक है, 3/8 दिया गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझना है। 3/8 दिया गया, अब क्या करोगे, 8 से भाग दोगे 3 में। ठीक है, तो 8 को बाहर लिखना है और 3 को अंदर लिखना है। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो 8 के पहाड़े में 3 आता ही नहीं है। अब क्या करोगे, अब इसके लिए पैर जो आपको यहाँ पर 0 बढ़ाना है, पहले सोचिए, क्योंकि 8 के पहाड़े में 3 आता ही नहीं, तो हमको यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाने के लिए आपको दशमलव लगाना होगा। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो उससे पहले 0 लगा देना। ठीक है, 0 लगाकर तब दशमलव लगाना। अगर कोई संख्या रहती है तो उसके बाद में हम दशमलव लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 बढ़ाकर तब दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 का 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ज़्यादा जा रहा है 4 बार में, तो 8 3 24, 3 बार में ले जाएंगे, क्या आएगा 24 आएगा। इसको क्या करना है आपको, घटा देना है। घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब मैंने बताया एक बार अगर आप दशमलव लगा लेते हो तो उसके बाद आप बिना सोचे 0 बढ़ा सकते हो। 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 8 7 56, 7 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 56 आएगा। घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर से 0 बढ़ा दीजिए, 8 पंचे 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बार में 40 आ जाएगा, घटा दो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर की अगर बात करें तो हमारा क्या है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपका आंसर आया है 0.375। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ पहले नंबर आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कौन सा है, हाँ 1J। ठीक है, देखो यहाँ पर 3.6 बार, तो इसके अंदर भी 3.6 बार, 3.4, फिर 3.16 बार, तो 3.4, 3.16 बार। ठीक है, तो ये सही है। और ये लास्ट वाला भैया, हाँ 0. देखो सही है ये वाला 0.375। ठीक है, तो चलो सब सही है हमारे। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और उसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर। तो देखो क्वेश्चन मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आंसर गलत आ रहा है। हो सकता है किसी बुक में जो मैंने पहले सॉल्व कराई थी उसमें गलत आया हो। ठीक, लेकिन अब गलत नहीं आ रहा है, किसी भी बुक में आंसर जल्दी आता है, तो इसलिए मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, दिया गया है आपको, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। हमको इसको दशमलव रूप में बदलना है, लेकिन इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। माइनस देकर डराइए मत, आपको डरना नहीं है। माइनस को आपको क्या करना है, भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। पहले जैसे हमने पीछे वाले को किया था उसी तरह करना, बाद में जो आंसर आएगा उन सब के आगे माइनस लगा देना। चलो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो पहला नंबर करेंगे इसका, तो दिया गया, तो चलो इसके अंदर भैया पहला डाल दिए तो पीछे भी डाल देते हैं यार। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड रुको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट डाल देते हैं हम, फर्स्ट था ये इसका सेकंड नंबर का था, ये इसका थर्ड नंबर का था, और ये इसका 4 नंबर का था। ठीक है, पहले का, और ये फर्स्ट है। चलो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पहला नंबर क्या दिया गया, -5/4 दिया गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, नीचे वाले से ऊपर में भाग देना है, लेकिन माइनस को अभी आपको यहाँ पर भूल जाना है। ठीक है, तो 4 से 5 में भाग देना है। 4 को पहले लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, एक बार में जाएगा। 4 एकम 4 माइनस करो यहाँ पर, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 0 बढ़ा ले सकते हो, लेकिन 0 बढ़ाने से पहले आपको पता है दशमलव लगाना जरूरी है, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, 8 आएगा। माइनस करेंगे, कितना आएगा जल्दी बताओ, वेरी गुड, 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी मैंने बताया एक बार दशमलव लगा लो तो 0 बढ़ा सकते हो। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए, 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ पर 20 क्या करना है, घटा देना है, 0 आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, वेरी गुड, आपका आंसर है यहाँ पर 10, लेकिन माइनस भूलना मत, माइनस जरूर लगाना, क्योंकि इसके अंदर माइनस था। तो माइनस लगा करके 1.25, तो यही क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, आपको दिया गया -15/2। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, ध्यान से आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है पहले 15 में। तो चलो 2 से भाग दे देते हैं, किसमें, 15 में। तो यहाँ पर 15 में भाग देना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 7 14, 7 बार में क्या आएगा, 14 आएगा। माइनस करेंगे इसको तो बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पंचे 10, तो 10 आ जाएगा। माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, माइनस था तो माइनस भूलना मत, माइनस लगा करके ही आपको लिखना है, -7.5। ठीक है, तो ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका थर्ड नंबर का पार्ट। तो इसका थर्ड नंबर का पार्ट जो है वो दिया गया है
या कह सकते हैं थर्ड नंबर का जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो दिया गया है माइनस का 16/5। ठीक है, चलो भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 से भाग देना है आपको पहले 16 में। ठीक, तो 16 में चलो भाग दे लेते हैं। तो 16 में हम भाग देंगे यहाँ पर, तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 16 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। 5 3 15, तो कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, तो माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा 0 आएगा। तो आंसर में इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, वेरी गुड, आपका आंसर में आ जाएगा माइनस लगा कर लिखना है 3.2। बहुत आसान था। ठीक है, चलो 4 नंबर का देखते हैं इसका पार्ट। तो आपको दिया गया माइनस का 5/9, तो किससे भाग देना है, नीचे वाले से 9 से भाग देना है 5 में। तो 9 को बाहर लिखना, 5 को अंदर लिखना। ठीक है, 9 का पाड़ा पढ़ो, 5 से आगे नहीं जाए, 9 के पाड़े में 5 आता ही नहीं है, 0 पहले लगा लेना, फिर इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि 9 के पाड़े में 5 आ नहीं रहा था तो हमको यहाँ पर 0 बढ़ाना था, इसलिए हमने दशमलव लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद 9 का पाड़ा पढ़ना है, 5 बार में जाएगा, 9 × 45। ठीक है, तो 45 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ा देना, क्योंकि एक बार दशमलव लगा लिए हैं। फिर 9 × 45 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 45 यहाँ पर आएगा, फिर 5 आएगा। मतलब यही आपका रिपीट हो रहा है बार बार, देख लो। तो यहाँ मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आपका आ जाएगा, माइनस था तो माइनस लगाना पहले, उसके बाद 0.5 फिर बार लगा देना, क्योंकि ये 5 बार बार आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन। तो ये खत्म होता है भैया आपका सेकंड नंबर का पार्ट, देख लो। ठीक है, और मैं एक सेकंड में इसका आंसर भी मैच कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक, मेरे ख्याल से चलो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, गलत रहेगा तभी दिखाऊंगा, ताकि आपका समय बेकार ना हो। मैं मैच कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने मैच कर लिया, सब सही है। ठीक है, चलो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर का, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो चलो मैं इसको बताता हूँ किस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो मैं अभी आपको ऐसे ऐसे बता देता हूँ, मतलब आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि जिसको भाग देने पर, ठीक है, जो संख्या पूरी की पूरी कट जाए, मतलब उसके लास्ट में 0 आ जाए, वो शांत होती है। अगर जिसके लास्ट में 0 नहीं आता वो चलती जाती है। ठीक है, या कह सकते हो जिसके ऊपर बार आ जाए, जैसे देखो इसके ऊपर अभी हमने जो पीछे किया था, इसके ऊपर क्या हुआ था, बार आ गया था। ठीक है, मतलब वो बार बार वो संख्या आ रही थी, तो ये अशांत होती है। देखो जैसे इसके अंदर देखो 0 आ गया था लास्ट में, तो ये शांत होगी। लेकिन इस वाली में देखो जब हम 9 से भाग दिए थे तो ये 5 बार 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 आता रहा था, तो इसके ऊपर बार हमने लगाया था, मतलब ये अशांत है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो तीसरे का नंबर 1, ठीक है, देखो ध्यान से, तो दिया गया 1/4। तो 4 से क्या करना है पैरचो, आपको भाग देना है 1 में। ठीक है, तो चलो दे लेते हैं भैया हम 4 से भाग। तो देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर 4 के पाड़े में 1 आता नहीं है, 0 दशमलव लगाना है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाना है। देखो 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा 8 आएगा, माइनस करना है, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। फिर अब क्या करोगे, मैंने बताया दशमलव लगा लोगे तो बार बार आपको यहाँ पर 0 बढ़ाते जाना है बस। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 4 का पाड़ा पढ़ना है, 20 आता है क्या, हाँ आता है, 4 पंचे 20 माइनस 0। तो ये क्या है आपकी शांत है, क्योंकि ये खत्म हो गई। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना शांत, ये क्या है आपकी शांत है। ठीक है, तो इसके नीचे हम शांत लिख लेते हैं। चलो इसके बाद दूसरा नंबर इसका देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं इसका, ध्यान समझिएगा। शांत है, उसके बाद 11/8। ठीक है, क्या है 11/8 है। ठीक है, अब क्या करना है पैर, यहाँ पर 8 से भाग देना है आपको, किस में 11 में। ठीक, तो चलो 11 भाग दे लेते हैं 8 से। तो देखो 8 का फाड़ा पड़ेगा, 8 कम 8, तो 8 क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। अब दशमलव लगाएंगे, 8 का, अब दशमलव आपने लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो, तो 0 बढ़ाएंगे, 8 का पाड़ा पड़ेंगे, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, 8 त्रिक 24, 3 बार में क्या आएगा 24 आएगा, 24 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा आपका, फिर 0 बढ़ाना। ठीक है, अब इसके बाद देखो 8 का पाड़ा पड़ना है, 60 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर 8 7 56, 7 बार में कितना आता है 56 आता है, तो यहाँ पर 56 लिख देना, माइनस करना, यहाँ पर आपका 4 आएगा। ठीक, फिर 0 बढ़ा लेना, 8 पंचे 40, तो 5 बार में क्या आता है 40 आता है, 40 से पूरा कट गया, मतलब 0 आ रहा है। ठीक, तो ये भी क्या होगी आपकी शांत होगी, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, जिसके लास्ट में 0 आ जाएगा वो क्या होगी शांत आपकी होगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर पार्ट, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पार्ट अगर ध्यान से इसका देखें तो हमको दिया गया है माइनस का 27/4। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 से भाग देना है आपको, लेकिन इसके माइनस है, तो माइनस का कोई भी दिक्कत नहीं है, माइनस आप इसके अंदर आंसर हमसे नहीं पूछ रहा भैया। ठीक है, हमसे शांत अशांत पूछ रहा है, हमको लास्ट में बस शांत और अशांत बताना है, कौन से शांत है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ पर 27 लिखेंगे,
और यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 का पाड़ा पढ़ना है, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 4 छंग 24, 6 बार में क्या आता है 24 आता है, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 आया, 3 बज रहा है, तो आपको इसको दशमलव में ले जाना है, तो दशमलव लगाएंगे, फिर इसके बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 4 सत्ते 28, 7 बार में क्या आता है 28 आता है, तो माइनस करेंगे यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 20 आएगा, जीरो मतलब ये कट जाएगा, जीरो आएगा, तो ये भी क्या होगी शांत होगी, ठीक। क्या होगी, ये भी शांत आपकी होगी, ठीक। चलो चलते हैं इसके बाद अगले नंबर पेज पर, उसको देखते हैं अब इसके अगले वाले को, ठीक। 3 तक हमने कर लिया है, चलते हैं 4 नंबर पर, ध्यान से समझिएगा। तो 4 नंबर का अगर देखें तो इसके अंदर दिया गया है माइनस का 33/10, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 10 से भाग देना है किसमें, 33 में, ठीक। तो चलो दे लेते हैं भैया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर 10 से भाग देना है, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, 10 का पाड़ा पढ़ना है, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 10 3 30, तो 30 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक। दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर से 10 3 30, 30 आ जा रहा है, 3 बार में जीरो, ठीक। तो ये भी क्या होगी, शांत होगी, ठीक। तो ये शांत हो गई। चलो चलते हैं इसके बाद अगले नंबर पर, इसके 5 नंबर क्वेश्चन पर, इसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो आपको दिया गया 2/7, ठीक है। आपको क्या करना है 7 से भाग देना है, तो चलो यहाँ पर 7 से भाग दे देते हैं 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर जीरो दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 7 पाड़े में 2 आता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे, 7 का पाड़ा पढ़ना है, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद ध्यान समझना, यहाँ पर जीरो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि दशमलव आपने लगा लिया, जीरो बढ़ा देंगे, 7 7 8 56, 8 बार में क्या आता है 56 आता है, 56 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान समझना, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 7 का फाड़ा पड़ेंगे, 40 से आगे नहीं जाते, 7 पच्चे 35, तो 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे घटा देंगे, 5 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 का फाड़ा पड़ेंगे, 50 से आगे नहीं जाना चाहिए, 7 7 49, 7 बार में क्या आता है 49 आता है, 49 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान समझना, जीरो बढ़ा सकते हैं, 7 एकम 7, एक बार में 7 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार में क्या आएगा 28 आएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में क्या आएगा 14 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, घटाने पर यहाँ पर आपका 6 आएगा। तो देखो जब 6 आया तो 6 में जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या करना है, आप 6 में जीरो बढ़ाया तो 7 का पाड़ा पढ़ना है, 60 से आगे नहीं जानते हैं। सो देखो यहाँ से अब रिपीट हो रहा है, देखो 20 पहले है, यहाँ पर देखो नीचे 20 आया, घटाया 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 आया था, फिर जीरो बढ़ाया, अब क्या करना है 7 का पाड़ा पढ़ना है, 60 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो देखते रहना, यही पूरा आएगा वापस, ठीक है। तो 7 8 56, 8 बार में क्या आएगा 56 आएगा, 56 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 का पाड़ा पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, फिर 35 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पर 5 आएगा, देखो यही चीज़ वापस आ रही है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या आएगा यहाँ पर 7 7 49, 7 बार में क्या आएगा 49 आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे, देखो आपका कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 कम 7, 1 आएगा 7 बार में, ठीक। फिर माइनस करेंगे, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 4 आएगा, फिर यहाँ पर ठीक है घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब वही चीज़ रिपीट हो रही है आपका। तो यहाँ से देखो कहाँ से रिपीट हो रही है, देखो 2 8 7, मतलब ये 2 देखो जब दोबारा जब मिलेगा समझ लेना वहीं से रिपीट हो रहा है, 2 अभी यहाँ पर है और कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है। तो एक एक चीज़ मिलाते हुए चलना है, 2 दिखा हमको, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 5 है, 5 यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 7, मतलब आपको अगर 2 अंक मिल जाए, 2 अंक या 3 अंक चेक कर लेना, जैसे 2 यहाँ पर मिल रहा है 2 यहाँ पर मिलना चाहिए, 8 यहाँ पर मिल रहा है 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पर 5, 3 अंक चेक कर लेना, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ से चीज़ हमारी रिपीट हो रही है, कहाँ तक हो रही है जहाँ तक 2 नहीं आ जाता, 2 से पहले तक यहाँ तक, ठीक। यही चीज़ बार बार हमारी अब रिपीट होगी, तो ये चीज़ बार बार अब क्या होगी ऐसे आती जाएगी, ठीक, रिपीट होती जाएगी। तो इसलिए आपका देखो यही चीज़ हमेशा ऐसे आती जाएगी, तो यही क्या होगी अशांत होगी, ये क्या होगी आपकी अशांत होगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे अशांत लिखेंगे, ये शांत नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं इसके आगे, ध्यान से देखना है, अब ध्यान से आप समझिए इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पर, हमारा यहाँ पर 5 तक हो चुका है, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक। तो इसको समझिएगा, वो वाला आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको दिया गया 6/15, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 15 से भाग देना है ना, तो चलो 15 से हम भाग देते हैं किसके अंदर 6 में, तो 6 में भाग देना, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर भाग देते हैं। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे जीरो दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 15 के पाड़े में 6 आता नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो 15 का पाड़ा पढ़ना है, 60 से आगे नहीं चाहिए, 15 चौके 60, तो 4 बार में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, माइनस करेंगे जीरो, तो ये तो बहुत छोटा सा था, तो ये तो आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि जीरो आ गया है इसके अंदर लास्ट में, ठीक है।
चलो अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन पेयर जो है आपका फ़ोन नंबर का। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। पहले इसको जोड़ना है, उसके बाद इसको क्या करना है, आपको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो इसको करेंगे हम बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपको दिया गया है 1/2 + 1/3 + 1/5। ठीक, तो चलो ध्यान समझना। देखो यहाँ पर 2, 3, 5 का लासा लोगे, क्योंकि 2 के पास देखो 2, 3, 5 किसी भी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते। 2 और 3 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, ना तो 3 और 5 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते। ठीक, तो इसका लासा निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका आपको बता देता हूँ, पहले ये जो संख्या है इसको लिख लेना है। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड इसका करना है। तो देखो इसके अंदर 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जो हर में हमारी संख्या रहती है उसको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, इस तरह से। अब इसके अंदर देखो 2 के पहाड़े से ये कट रहा है 2, तो 2 एकम 2। ठीक है, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लो, ये भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो। इसके बाद देखो 3 पहाड़े से कट रहा है, 3 पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे उतार लो। इसके बाद 5 के पहाड़े से ये कटेगा, 5 एकम 5, तो 1। देखो सब 1 आ जाए, बस आपका जो इधर आएगा सबका गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो जाता है। ये एलसीएम निकालने का आपका गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो ये उस गुणनखंड विधि से हम क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 6, 6 का गुणा 5 में करना है, तो 6 का गुणा 5 में करोगे। ठीक, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। 6 का गुणा क्या करेंगे, 5 में करेंगे, तो कितना आएगा, 6 5 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा लासा कितना है, या कह सकते हो लासा या एलसीएम 30 आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से लासा निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह सीधी लाइन खींचना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लासा आया है 30 आया था, 30 को लिख लेना है। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है ऊपर, सबसे 1 है, 1 लिखना, गुणा लगाना, नीचे आना, 2 का पाड़ा पढ़ना, 30 कितना है बार में आता है, या 2 से भाग दे देना 30 में। तो 2 से भाग दोगे 30 में, कितनी बार में आएगा, 15 बार में जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे, गुणा 3 से भाग देना 30 में, तो या 3 का पाड़ा पढ़ना 30 का, तो 10 बार में। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 गुणा 15 से भाग देना 30 में, 5 छंग 30। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, 15 एकम 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 एकम 6 हो जाएगा, बटे में 30। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ लेना है। तो देखो यहाँ पर 15 और 6 जोड़ोगे 21 होगा, और 10 31 होगा, तो 31 बटे में 30। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर 30 से भाग देना होगा 31 में। ये तो आपका पहला आंसर है जोड़ने पर, लेकिन आपको यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, आंसर को आपको बताना शांत है अशांत है। तो 30 से 31 में भाग देंगे। चलो यहाँ पर 30 से 31 में भाग दे देते हैं, तो 30 लिखेंगे और भाग देंगे 31 में। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देना है, नीचे वाले से ऊपर वाले में। तो चलो भाग दे लेते हैं। तो 30 का पाड़ा पढ़ेंगे, 31 से आगे नहीं जाती है, 30 एकम 30, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0। देखो 30 एकम 30 एक बार में गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव बाद में लगाना, मैंने पहले ही लगा दिया, कोई बात नहीं है। देखो 30 का पहाड़ा पढ़ना, 31 से आगे नहीं जाए, एक बार में जाएगा, 30 एकम 30, घटा देना 1 आएगा। अब देखो इसके बाद आपको 1 आ गया, अब आपको इसको दशमलव ले जाना, इसलिए आप दशमलव बढ़ाना, फिर इसके बाद 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर अब यहाँ पर आपने 1 0 बढ़ाया, लेकिन अभी भी 30 के पहाड़े से नहीं जा रहा है, तो आपको 1 0 की और ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्या करोगे, फिर से दशमलव नहीं लगाओगे, नहीं आप सोचो दशमलव लगाने से 0 बढ़ाया जाता है, नहीं, केवल दशमलव 1 बार लगता है। अब आपको 0 की जरूरत है, तो 0 यहाँ पर भी बढ़ाओ, 0 यहाँ पर भी बढ़ाओ। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो 0 यहाँ पर भी हमने बढ़ाया, 0 यहाँ पर भी बढ़ाया, 100 हो गया। अब 30 का पहाड़ा, 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 30 का 30, 30 दूना 60, 30 3 90, तो ये आपका 3 बार में जाएगा, कितना आएगा, 90 आएगा। माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर से यहाँ पर 0 आप बढ़ा सकते हो, आपको पता है एक बार दशमलव लग जाता है, 1 0 आप बढ़ा सकते हो। तो घटाए हमने 1 0, तो इसको घटाने पर ही आया है, 1 0 हम अपने आप अलग से लगा सकते हैं, तो 1 0 हमने लगा दिया। फिर से 100 बन गया, फिर से 3 बार में जाएगा, फिर से 90 आएगा, फिर से घटाओगे 10 बचेगा, फिर से 1 0 आप अपने आप लगा लेना। फिर यहाँ पर 9 बार में जाए, मतलब 3 बार में जाएगा, 90 आएगा, घटाओगे फिर से 10, मतलब वही चीज़ देखो बार बार यहाँ पर आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पर ये क्या है, अशांत है। ठीक, क्योंकि वही चीज़ बार बार आपकी रिपीट हो रही है। तो इसके अंदर भी आपको अशांत लिख देना है, तीसरे वाले में। तीसरा वाला क्या है आपका, अशांत है। ठीक है, तो ये वाला भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको अशांत लिख लेना है। चलो चलते हैं इसके बाद अगले वाले पर, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए आपका दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब इसके अंदर आपको
आपका आंसर कौन सा आएगा, इसके अंदर आपका आंसर जो अशांत है वो वाला आएगा। इसमें जो आया है वो कौन सा था, वो शांत वाला था। मैं आपको पहले बता दूं, इसके अंदर मैंने आंसर आपको बताना भूल गया था। देखो इसके अंदर क्या कह रहा था, निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो जो आपका शांत आया था वही आंसर आया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो शांत बना था वो आपका आंसर में आएगा, और जिसके अंदर मैंने अशांत लिखा है वो आंसर में नहीं आएगा। तीसरे वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो, तो देखो ये वाला आंसर में आपका आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा, ये आएगा 11/8, ये आएगा, ठीक है। ये क्योंकि शांत है, जो जो शांत हैं सब आंसर में आपके दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं, ये दिखेगा आपका 4 नंबर का शांत है, ये वाला आपका अशांत है, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसका आंसर नहीं दिखेगा आपका वहाँ पर, ये दिखेगा जो क्वेश्चन था वो दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब इसके बाद आइए आगे देखते हैं, आपका ये 6 वाला भी दिखेगा आपका, ठीक है। अब 4 वाला तो आपको पता है ये अशांत है, तो उसमें अशांत लिख कर आएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद 6 नंबर में। अब 5 नंबर में, 5 नंबर में जो मैं बताऊँगा अशांत है वही आंसर में दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कौन कौन से आपके अशांत हैं, ऐसे कह रहा है आपको बताने के लिए, ठीक, ऐसे समझ लीजिए। तो इसके अंदर आपको बताना है कौन कौन से अशांत हैं। तो चलो देखते हैं, ध्यान से आप समझिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। मैं एक बार आंसर शीट में मिला लेता हूँ भैया, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है आपका। हाँ तो आपका सही आ रहा है, ठीक है भैया, आपका सही आ रहा है 6/15, ठीक है, आपका सही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर शीट में केवल यही जो क्वेश्चन में है, यही जो शांत है ये क्वेश्चन वाला दिया रहेगा। 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। आपका आंसर नहीं रहेगा जो भाग देने पर आया, ये रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं, इसके अंदर भी आपका यही रहेगा क्वेश्चन में जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है। आंसर वाला नहीं आएगा, जब इसको हम भाग देते हैं जो आंसर आता है ना भागफल, वो नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। अब इसके अंदर देखो पहला नंबर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, बताना है कौन कौन से अशांत हैं, ठीक है। जिसको हम जो जिसके अंदर अशांत होगा वही आंसर आएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे 24/7, तो क्या करना है आपको 7 से भाग देना है 24 में, ठीक है। तो चलो भाग दे लेते हैं 7 से 24 में। तो 7 का पारा पढ़ेंगे 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर 21 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 देखो दशमलव लगाना है, यहाँ पर 0 बढ़ा लेना, ठीक है। 7 चौक 28, 4 बार में कितना आएगा 28 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 0 बढ़ा देना, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 बार में ही जाएगा, 7 दूनी 14, तो माइनस करेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। 0 बढ़ाना, 7 8 56, 8 बार में क्या जाएगा 56 जाएगा, माइनस करना कितना आएगा 4 आएगा, 0 बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना 7 का पारा पढ़ना, 7 5 35, तो 5 बार में कितना आएगा 35 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 49, 7 बार में क्या आएगा 49 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 7 कम 7, वो जो पीछे हमने भाग दिया था बिल्कुल उसी तरह से जा रहा है, ये वाला भी आसान होगा, ठीक है, मेरे को लग रहा है। तो देखो इसके बाद आपका 3 आएगा, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, इधर 0 बढ़ाएंगे, 3 आया उसके अंदर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखो 7 का पारा पढ़ना, ठीक है। तो 7 का ये देखो इधर मैं अब कर रहा हूँ, ठीक, 3 आया, 3 यहाँ पर 0 बढ़ाकर मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 का पारा पढ़ना, 30 से आगे ना जाए, 7 चौक 28, तो यहाँ पर देखो 28 आ गया, माइनस करें, देखो 4 हमारा मिल गया, देखो 4 यहाँ पर स्टार्टिंग में था, दशमलव के बाद 4 हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, तो 2 बार में क्या आएगा 14 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक। देखो वही चीज़ रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद ठीक है 7 8 56, 8 बार में क्या आएगा 56 आएगा, देखो वही चीज़ अब रिपीट हो रही है, तब इसका करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा केवल आपको 4 2 8 देखो यहाँ पर मतलब ये चीज़ अब रिपीट होगी, तो ऐसे आपको कर लेना है, समझ जाना है। इसके आगे आपका क्या आएगा यहाँ पर रिपीट होगा, देखो यहाँ पर 60 से घटाया था 56, तो यहाँ पर 4 आया था, 4 आ जाएगा, ठीक है, घटाने पर इसी तरह से आ जाएगा। तो ये भी क्या होगी अशांत होगी, तो ये पहले वाली क्या है अशांत है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको अशांत इसके पास में लिख लेना है, ठीक है। तो यही आपका पहला आंसर में आएगा, जो जो आसान होगा वो आंसर में आएगा, तो ये पहला आंसर में आएगा। चलो दूसरा नंबर इसका देखते हैं। दिया गया 5/6। अब क्या करना है आपको 6 से भाग देना है यहाँ पर इसके अंदर 5 में, ठीक है। तो चलो भाग दे लेते हैं 6 से 5 में। तो 6 का पारा पढ़ेंगे, 5 आता ही नहीं है, तो 0 दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 6 का पारा पढ़ना है, 50 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 48
8 बार में क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है। तो 8 बार में इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 बार में इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर 48 लिखेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपका, ठीक है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है 20 अग्नि, ठीक है। 6 18, तो 3 बार में जाएगा 18 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर, फिर से 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर देखो आपका 3 बार में जाएगा 18 आएगा, देखो वही 3 बार बार आ रहा है, देख लो एक बार और, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0, 6 18, देखो 3 क्या आ रहा है बार बार आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया भैया ये भी हमारी क्या है अशांत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली भी अशांत होगी, तो यहाँ पर अशांत लिख देना, ठीक है, इसके अंदर भी। तो ये आपका 2 आंसर में आएंगे। चलो तीसरा नंबर, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर पार्ट इसके अंदर आपको दिया गया है, तीसरा नंबर पार्ट इसके अंदर दिया गया है 7/15, ठीक है। तो क्या करना है 15 से भाग देना है, तो चलो 15 से इसको भाग दे लेते हैं 7 में, ठीक है। तो देखो ध्यान से 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 आता ही नहीं है, तो 0 पढ़ना बढ़ाना है, 0 बढ़ाना है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 75 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 बार में जाएगा, 15 चौके 60, तो 60 आएगा, माइनस करेंगे 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से आगे नहीं जाना चाहिए, 15 का पहाड़ा में, ठीक है। 15 40, 15 चौक 60, 15 छक्कर 90, 15 सत्ते 105, ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। 15 सत्ते 105। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 15 सत्ते 105 आ रहा है, तो हम एक कम करेंगे, ठीक है। 15 6 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 15 छक्कर 90 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेना, फिर 15 छक्कर 90, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर 10 आएगा, फिर 0 बढ़ा लेना, फिर यहाँ पर 15 छक्कर 90, देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है आपका बार बार 6, ठीक है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया भैया यहाँ पर क्या आएगा, 1 सेकंड यार, 10 आएगा ना यहाँ पर, हाँ घटाने पर 10 आएगा, मतलब यहाँ पर हमको पता चल गया बार बार यहाँ पर 6 आने वाला है, तो इसलिए ये भी क्या होगी अशांत हो जाएगी, ठीक। तो ये तीनों आंसर लगातार आपके आ रहे होंगे आंसर सीट में। चलो इसके बाद चलते हैं इसके 4 नंबर में, दिया गया है आपको 3/7, ठीक है। तो 7 से भाग देना 3 में, तो चलो 7 से भाग दे लेते हैं 3 में। तो देखो 7 पार्ट में 3 नहीं होता, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर भी 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28, माइनस करेंगे इसको 2 आएगा, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में 14 आएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा, फिर से वही वाली संख्या आ गई है मेरे को लग रहा है भाग देने पर, ठीक। ये वाली भी आसान होगी मेरे ख्याल से, चलो देख लेते हैं। 7 8 56, 8 बार में 56 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 से ज़्यादा आ रहा है भैया भाग देने के लिए, ठीक है। और 7 8 7 5 35, 7 7 49 आएगा, माइनस करेंगे इसको, तो कितना आएगा 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 कम 7, यहाँ पर घटाएंगे 3 आएगा, 0 बढ़ाएंगे। तो चलो इधर से देखते हैं 30 के बाद, तो यहाँ पर 7 चौक 28 आएगा, तो 4 रिपीट होने लगा, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, देखो उसके बाद 2 बार में गया था, यहाँ पर भी 2 बार में गया है 14, देखो यहाँ पर 14 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पर घटाओगे 6 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 8 56, 8 बार में 56, मतलब आपका ये रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब ये भी क्या है अशांत है आपकी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से 4 आया पहले, फिर 2 आया, फिर 8 आया, तो मतलब यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अशांत लिख देंगे। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, ध्यान समझिएगा क्या है, और उसको भी करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपका क्या है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका दिया गया है 5 नंबर में 5 सही 3/4, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको इसको गुणा करना है, ठीक है। 5 का गुणा 5, 4 का गुणा 5 में करना है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4 का गुणा 5 में करना, 4 पंचे 20, और 3 को जोड़ लेना, ठीक है। और बटे में 4 है, इसको लिख लेना, तो कितना आएगा यहाँ पर बताओ जल्दी से, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 23/4, ठीक है। 4 से भाग देना है 23 में, चलो 4 से भाग दे लेते हैं 23 में, 4 से भाग देंगे 23 में, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 का पहाड़ा पढ़ना 5 बार में 20 आता है, 20 लिखेंगे, माइनस करेंगे 3 आएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 4 का पहाड़ा पढ़ना
30 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 4 4 चौक 16, 4 5 20, 4 3 24, 4 7 28, 7 बार में क्या आता है 28 आता है। तो यहाँ पर 7 बार में क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो 5 बार में 20 आता है, माइनस करेंगे 0 आएगा। तो ये शांत है या शांत है भैया, शांत है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये आपका शांत हो जाएगा, ठीक। तो ये दो आंसर में ये वाला जो है आंसर में नहीं आएगा, बाकी जो जो आसान है वो सब आएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या, और उसको भी हल कर लेते हैं। दिया गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपको यहाँ पर सही गलत बताना है, ठीक। तो मैं बता देता हूँ आपको। चलो ए नंबर का देखो, 6 का ए नंबर, ठीक है। क्या दिया गया 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो अब मैंने बताया था शांत वो होगी जिसको भाग देने पर 0 आता है। तो चलो 25 से 1 में भाग देते हैं, क्या 0 आता है। तो देखो 1/25 आपको दिया गया, तो यहाँ पर भाग दे लेते हैं, ठीक। तो देखो इसको भाग देंगे तो 25 से भाग देंगे किसमें 1 में, तो 1 में भाग देना है। तो देखो पैरचो यहाँ पर जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लगाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाया मैंने, अभी भी नहीं जा रहा 25 के पाड़े से 10, तो फिर से 1 0 बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना 1 0 आपने यहाँ पर बढ़ाया तो 1 0 यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा पढ़ना 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100, 4 बार में क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक। तो 4 बार में क्या करेंगे इसको ले जाएंगे, ठीक। तो 4 बार में ये पूरा का पूरा आपका चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 चौका 100, तो माइनस करेंगे यहाँ पर 0 आ जाए, मतलब ये आपका शांत है। तो ये वाला क्या होगा सत्य होगा, पहला वाला क्या होगा सही होगा, मतलब सत्य होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर इसके आगे आपको सत्य लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये शांत है। यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया घटाने पर। चलो इसके बाद इसका बी नंबर का देखते हैं, इसको भी ध्यान से आप समझेंगे। दिया क्या गया, दिया गया 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि 1/9 को शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो चलो इसके लिए भी भाग देना होगा। तो यहाँ पर 1/9 मैंने लिखा और इसको भाग देते हैं 9 से 1 में। तो 9 से भाग देना है भैया किसमें 1 में। तो 9 के पाड़े में 1 नहीं आता, 0 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 9 1 कम 9, एक बार में गया 9 आया, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा, 0 आप बढ़ा सकते हो क्योंकि दशमलव लगा लियो। फिर से देखो 9 का पाड़ा पढ़ना 10 से आगे नहीं जाए, 9 कम 9, फिर माइनस करना, फिर यहाँ पर 1 आएगा, 0 आप बढ़ा सकते हो, 9 कम 9, मतलब ये आपका देखो बार बार रिपीट हो रहा है 1, ठीक है। तो मतलब ये आप देख सकते हो आपको क्या है, ये आपका अशांत है, क्योंकि ये आपका ऐसे आता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होगा अशांत होगा, तो इसलिए असत्य लिख देंगे। ये हमारा आप अपना शांत नहीं है। इसके अंदर कह रहा है ये शांत कहा जा रहा है का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। इसके अंदर असत्य की जगह सही और गलत लिख देना, मैंने यहाँ पर गलती से सत्य और असत्य लिख दिया है। तो इसके अंदर आप सही गलत का निशान लगा देना, ठीक। इस तरह से सही या गलत दोनों कर सकते हो, देख लो दिया गया सत्य के लिए सही लगाओ और असत्य के लिए गलत लगाओ। तो जहाँ पर मैंने सत्य लिखा है वहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है बुक में और या कॉपी में, और जहाँ मैंने असत्य लिख दिया है वहाँ पर गलत लगा लेना, बस, ठीक है। चलो देखते हैं इसके आगे। तो दिया गया अगला क्वेश्चन 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है पैरचो, ठीक है। देखो दशमलव के बाद संख्या ही मान्य होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, संख्या रहेगी तो वो मान्य होगी। अगर 0 है दशमलव के बाद कोई संख्या के पीछे जाए जितना 0 लगा दो, ठीक, उसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको पता है जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 रुपये है, 1 रुपये के पहले जाए जितना 0 लगा दो उसको कोई भी मतलब नहीं होता। इसी तरह से दशमलव के बाद जो संख्या है उसके पीछे चाहे जितना 0 लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसको ना के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इसको हटा दिया जाता है। जब दशमलव के बाद बहुत सारे 0 आ जाते हैं जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमारे बहुत सारे 0 आ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। जब आंसर में लिखते हैं, अगर आप मान लो जोड़ रहे हो तो आपको जोड़ने पर ये आ रहा है, लेकिन आंसर लिखते समय आप इसको इस तरह से लिखोगे, ठीक। तो मतलब ये दोनों हमारे कोई भी अंतर इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों हमारे बराबर नहीं थे। ये वाला सही कह रहा है, तो सी वाला क्या होगा पैर जो आपका सही होगा। सी वाले में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सत्य लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सत्य लिखेंगे, तो आप सही का निशान इसमें लगा लेना, ठीक। चलो लास्ट वाला डी वाला देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक। डी वाला क्या है उसको भी यहाँ पर करते हैं। दिया गया 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत अनावर्तीय नहीं है, मतलब कहा जा रहा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत अनावर्ती नहीं है, मतलब कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है ये अशांत नहीं है, ठीक है, ये संख्या अशांत नहीं है। तो चलो देखते हैं ये अशांत है या नहीं, सही कह रहा है गलत कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो इसके लिए हमको भाग देना होगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से हम भाग दे लेते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम, यहाँ पर करेंगे डी नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा दिया गया है 3/7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से भाग देना है 3 में। तो चलो 7 से भाग दे लेते हैं 3 में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको भाग देंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार में क्या आएगा 28 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, 8 बार में कितना आएगा 56 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 बचे 35 है ना, तो 35 लिखेंगे, 5 आएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। अब चलो इसके आगे 0 बढ़ाएंगे, 30 से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 7 चौक 28, तो 28 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 2 आएगा। देखो अब रिपीट होना शुरू हो गया है, 7 दूनी 14, 14 आएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, तो 56 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, माइनस करेंगे 5, ठीक। मतलब वही चीज़ बार बार अब रिपीट हो रही है, ठीक। तो ये आपका जो है गलत कह रहा है, मतलब ये हमारा अशांत है, लेकिन ये कह रहा है 3/7 को हम अशांत अनावर्ती आवर्ती नहीं है, मतलब आवर्ती का मतलब है वही अशांत नहीं है, ठीक। आवर्ती आप भूल जाओ, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि ये अशांत नहीं है, लेकिन ये भैया अशांत है। देख लो यहाँ पर यही चीज़ बार बार आ रही है, ठीक है। जो चीज़ बार बार आती है वो अशांत होती है, तो ये गलत कह रहा है भैया, ठीक। इसलिए यहाँ पर असत्य लिख देना, तो आप गलत का निशान लगा सकते हो। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपका अभ्यास 1J पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।